Emperor. The Christians refuse to worship the Roman gods. Those who refuse our gods refuse my authority. They challenge Rome itself. We will answer with steel. To arms, soldiers, secure the frontier. थर्ड एडी के अंत में रोमन साम्राज्य संकट में था। गृह युद्ध, आर्थिक गिरावट और बाहरी आक्रमण इसे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे। इसी अराजकता के बीच उभरे एक ऐसे शासक जिसने रोम को हमेशा के लिए बदल दिया, डायोक्लीशियन। लगभग 244 एडी में दलमाटिया में पैदा हुआ डायोक्लीशियन साधारण परिवार से था। डायोक्लीशियन ने अपनी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और नेतृत्व की क्षमता से सेना में कदम रखा। 284 एडी में उसने सिंहासन पर कब्जा किया और टूटते हुए साम्राज्य का अकेला शासक बन गया। डायोक्लीशियन को डर था कि नया धर्म, मसीही धर्म, रोमन देवताओं और साम्राज्य की एकता को कमजोर कर सकता है। इसी डर ने जन्म दिया 10 साल के सबसे बड़े मसीही उत्पीड़न को, जिसे इतिहास में द ग्रेट परसिक्यूशन कहा जाता है। 303 ईस्वी में डायोक्लीशियन ने पहला एडिक्ट जारी किया। इसके तहत चर्चों को नष्ट किया गया, मसीही धर्म ग्रंथ जलाए गए और मसीही नेताओं और शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। लोगों से ये वचन लिया गया कि वे रोमन देवताओं की पूजा करेंगे। जो विरोध करते उन्हें कठोर दंड दिया गया, यातना, जेल और मृत्यु तक। डायोक्लीशियन के शासन में मसीही लोगों को कई क्रूर तरीकों से मारा गया। उन्हें जेलों में यातनाएं दी गईं, क्रूस पर चढ़ाया गया, शेर और भेड़ियों के सामने फेंका गया और कईयों को चर्चों या घरों में जिंदा जला दिया गया। जिनकी हत्या नहीं हुई उन्हें कठोर श्रम और गुलामी के लिए भेज दिया गया। इसके बावजूद मसीही धर्म जीवित रहा। खतरों के बावजूद मसीही धर्म के मानने वालों ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। वे रात में गुप्त सभाओं में मिलते, पवित्र ग्रंथ छिपाते और अपने धर्म को संरक्षित रखते। डायोक्लीशियन के आदेशों ने संघर्ष को और बढ़ाया, लेकिन उनका साहस और स्थिरता लगातार बढ़ती गई। डायोक्लीशियन का ये उत्पीड़न केवल रोम तक सीमित नहीं था। पूरे साम्राज्य में ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व तक मसीहियों को निशाना बनाया गया। ये 10 साल का संघर्ष उनके धैर्य और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा साबित हुआ। 305 एडी में डायोक्लीशियन ने असाधारण रूप से सिंहासन त्याग दिया और अपने महल में सेवानिवृत्ति स्वीकार की। उसके उत्तराधिकारी गैलेरियस कुछ समय बाद मसीही के प्रति थोड़ी उदारता दिखाने लगे। 113 एडी में कॉन्स्टेंटीन और लाइसिनियस ने मिलान का आदेश जारी किया। इसने मसीही लोगों को धर्म की स्वतंत्रता दी और उत्पीड़न का अंत किया। चर्चों का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और मसीही लोग खुलकर प्रार्थना करने लगे। 10 साल का ये उत्पीड़न भले ही क्रूर था, लेकिन इसने मसीही समुदाय को और मजबूत किया। उन्होंने अपने विश्वास को गुप्त रूप से संरक्षित रखा और ये समय इतिहास में उनके साहस और अडिग विश्वास की अमिट कहानी बन गया। डायोक्लीशियन का ये 10 साल का उत्पीड़न ये दिखाता है कि कठिनाई और अत्याचार भी विश्वास को मिटा नहीं सकते। इतिहास में ये समय मसीही धर्म की स्थिरता और अडिग विश्वास की अमिट कहानी बन गया।